Hello students, today in this video lecture I am taking one more problem and this problem is from JEE Main exam 2019. Here this problem is saying the stream of a river is flowing with a speed of 2 km/h. तो ये क्या हो गया आपका, द स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 km/h. इट मीन्स आपका ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कितना है आपका, ये है, दिस इज द 2 km/h. 2 km/h. फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अ स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h. तो स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h. तो एक तरह से इसने ये कह दिया आपको, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ये हमारा कितना है, ये है 4 km/h. 4 km/h. नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट. तो यदि हम फिगर बनाएं थोड़ा सा ही आपको समझ में आ जाएगा. मान लीजिए ये रिवर है और इस तरफ जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ रिवर है, ये हमारा ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एंड हमसे पूछा गया है कि जो स्विमर है वो रिवर के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव करे ताकि वो इस रिवर को स्ट्रेट क्रॉस कर सके. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो कहीं इस तरफ जा रहा है. जो स्विमर है वो कहीं इस तरफ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ, लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ये जो है आपका, और मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो ये एंगल है इस फ्रॉम द दिस डायरेक्शन, ये थीटा एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है. तो लास्ट में हम थीटा प्लस 90 करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे कि वो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में वो उसने मूव किया है स्विमर ने. तो अभी हम यहाँ पर हमें फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है. तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. आप मान लीजिए कि दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. तो इसको आप तोड़ लीजिए. तो ये जो है दिस विल बी v वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू r इंटू जे कैप हो जाएगा. और इधर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं, तो इंटू कॉस थीटा जे कैप. और इस तरफ क्या हो जाएगा आपका, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा. लेकिन हम देख रहे हैं दिस इज द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस का आई कैप से मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर ये जो वी एस आर एस की वैल्यू 4 km/h है. तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आपका क्या आ गया वेक्टर फॉर्म में. दिस विल बी, क्योंकि वी एस आर की वैल्यू 4 है तो मैं 4 ले रहा हूँ, 4 यहाँ पे लीजिए, दिस विल बी माइनस का 4 साइन थीटा आई कैप
और इस तरफ क्या है आपका प्लस का 4 cos थीटा जे कैप। तो आप देख रहे हो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। इन द सेम वे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये इन द वेक्टर फॉर्म क्या जाएगा, दिस विल बी इन वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वेक्टर फॉर्म। हमने माना है कि सिर्फ फ्लो कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो दिस विल बी 2i, ये सब आपका किलोमीटर पर आवर में है। अच्छा, तो अब हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि जो स्विमर है उसको सीधा क्रॉस करना है। तो पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यदि आपने जो पहले की वीडियो देखी है तो उसमें हमने क्या बताया था, इसका जो फार्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर रखिए आप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये रहा आपका, दिस इज द माइनस का 4 sin थीटा आई कैप एंड प्लस का 4 cos थीटा इंटू जे कैप एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है आपका 2i है, तो प्लस 2i कैप। तो अब आपका क्या बन गया, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका बन जाएगा माइनस का 4 sin थीटा एंड प्लस 2, माइनस का 4 sin थीटा प्लस 2 आई कैप एंड प्लस में 4 cos थीटा जे कैप, 4 cos थीटा जे कैप। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, अब क्योंकि हमको ये गिवन है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको बिल्कुल सीधा क्रॉस करना है, तो इस केस में सीधा यदि वो सीधा क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो x कंपोनेंट है वो 0 होगा। भाई वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो स्विमर है वो बिल्कुल रिवर को बिल्कुल सीधा क्रॉस करना चाहता है, तो यदि सीधा क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में जो i कंपोनेंट है, इट मीन्स जो x कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है दिस शुड बी 0। तो आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4 sin थीटा प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, या फिर इसको सिंप्लीफाई करिए क्या जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू sin थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, आपका माइनस 2 इधर गया तो 1/2, और दिस विल बी इक्वल टू ये किसके लिए होती है sin 30 डिग्री की, तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब थीटा आपका 30 डिग्री आ गया, थीटा 30 डिग्री और ये 90 है, तो देयरफॉर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन फ्रॉम रिवर क्या जाएगा आपका 90 एंड प्लस 30, तो आपका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा
90 प्लस 30, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आपको बनेगा आपका 120 डिग्री। तो हैंस दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।